नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज भी लेकर आए हैं आपके लिए अच्छी बात, और अच्छी बात यह है कि अंधेरा जितना गहरा होगा सुबह उतनी ही नजदीक होगी। और यहाँ पर अंधेरे का संबंध आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से है। आपके जीवन में अगर बहुत अधिक कठिनाइयाँ हैं, बहुत अगर विपरीत समय चल रहा है, तो यह विपरीत समय ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा विपरीत समय आएगा तो उसके बाद एक अच्छा समय आने की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। तो आप सभी धैर्य के साथ अपनी कठिनाइयों का सामना करें, उनसे आगे निकलें और आने वाले अच्छे समय के लिए तैयार रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह अभी हाल ही में मनाया गया है, 17 जून को विश्व क्रोकोडाइल दिवस जो है अभी हाल ही मनाया गया है, 17 जून को। ये आपको याद रखना, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बात करते हैं खबर की, तो हर वर्ष 17 जून को दुनिया भर में विश्व मगरमच्छ दिवस वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 2025 मनाया गया है। यह दिवस विशेष रूप से मगरमच्छों और उनके जैसे अन्य सरीसृपों की सुरक्षा, संरक्षण और जागरूकता के लिए मनाया जाता है, ताकि मगरमच्छ जैसे जो जलीय सरीसृप हैं इनकी सुरक्षा हो सके। क्योंकि इनका मगरमच्छ की बात की जाए तो मगरमच्छ की लगभग 23 प्रजातियां पाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे, 23 प्रजातियां पाई जाती हैं मगरमच्छ की। इन 23 प्रजातियों में बहुत ऐसी प्रजातियां जो कि विलुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं। जैसे एक होता है घड़ियाल। घड़ियाल विलुप्त प्राय प्राणियों की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसकी जो संख्या है वह दिन पर दिन कम होती जा रही है। और ऐसे ही मगरमच्छों को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए ऐसा दिवस मनाया जाता है, विश्व मगरमच्छ दिवस, ताकि इनके प्रति लोग समर्पित हो सके और उनकी रक्षा हो सके। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में अगर इसकी बात की जाए तो भारत में वर्ष 1975 में मगरमच्छ संरक्षण अभियान चलाया गया था। मगरमच्छ संरक्षण अभियान चलाया गया था। कब? 1975 में। और इस अभियान के तहत बहुत सारे ऐसे अभ्यारण्य थे जहां पर मगरमच्छ रहते थे, उनके संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। और उड़ीसा का एक राष्ट्रीय उद्यान है, उड़ीसा का, जिसका नाम है भीतरकनिका उद्यान। तो इस भीतरकनिका उद्यान में बहुत सारे मगरमच्छ पाए जाते हैं और इनके संवर्धन के लिए प्रयास किए गए, और अब जो है इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही। तो ये बहुत अच्छी खबर है। उड़ीसा के भीतरकनिका उद्यान जो है उस पर मगरमच्छों की संख्या बढ़ रही। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में साइबर सुरक्षा अभ्यास किसने शुरू किया है? Who has recently started a cyber security exercise? तो ये जो है स्टार्ट किया गया है भारतीय सुरक्षा संस्थानों की तरफ से, और ये भारतीय थल सेना के द्वारा शुरू किया गया है। बात करते खबर की, तो रक्षा साइबर एजेंसी ने 16 जून 2025 को एक साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है। इसका समापन 27 जून 2025 को होगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है रक्षा और राष्ट्रीय संस्थानों की साइबर लचीलापन, साइबर रिसाइलेंस को बढ़ाना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है। अगर बात की जाए रक्षा साइबर एजेंसी, तो रक्षा साइबर एजेंसी क्या करती है? जितने भी रक्षा बल हैं, सारे सशस्त्र रक्षा बलों को ये साइबर सिक्योरिटी प्रदान करती है, उनको सुझाव देती है और होने वाले साइबर खतरों से आगाह करती है। और साइबर वार जो चलते हैं दुश्मन देशों द्वारा, तो उनसे भी इन सारी जो, चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो या फिर नौसेना, इन सभी को साइबर तरीके से अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें ये मदद करती हैं। अगर बात की जाए साइबर रक्षा एजेंसी की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2019 में। ये आपको याद रखना है कि वर्ष 2019 में रक्षा साइबर एजेंसी, इसकी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी की स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नवीनतम आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? विच इंडियन प्लेयर हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लेटेस्ट आईसीसी वुमेन्स ओडीआई बैटिंग रैंकिंग रिलीज्ड रिसेंटली? तो ये हैं
भारत की स्टार वुमन बल्लेबाज स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना अब हो गई हैं नंबर 1, फर्स्ट पोजीशन पर आ गई हैं वनडे रैंकिंग में। बात करते खबर की तो आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग, आईसीसी वुमेन्स ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना 727 रेटिंग पाने के बाद नवंबर 2019 के बाद, याद रखेंगे 2019 के बाद अब जो है पहली बार पहला स्थान हासिल कर लिया इन्होंने। इसके बाद इंग्लैंड की कप्तान है नताली साइबर ब्रंट, ये हैं 719 नंबर पाकर दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, ये ऑप्शन देखते हैं। अगर हरमनप्रीत कौर की बात की जाए तो इनका स्थान है 16वां, 17th स्थान है इनका। जेमिमा रोड्रिक्स जो हैं ये हैं 15वें स्थान पर, 15वें स्थान पर। और दीप्ति शर्मा की बात की जाए तो ये हैं 33वें स्थान पर, ओडीआई रैंकिंग में 33वें स्थान पर दीप्ति शर्मा, 15वें स्थान पर जेमिमा रोड्रिक्स, 16वें स्थान पर हरमनप्रीत कौर और पहले स्थान पर स्मृति मंधाना है। आप देख सकते हैं कि स्मृति मंधाना जो अब विश्व की नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज बन गई। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप बी हेल्ड रिसेंटली? तो ये आयोजित किया जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में। चलिए बात करते हैं खबर की। तो 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप का आयोजन 17 जून से 25 जून 2025 के बीच बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत की 16 टीमें, याद रखेंगे 16 सदस्यीय टीम जो होगी वह हिस्सा लेगी इस पैरा लिफ्टिंग। और पैरा का मतलब होता है कि ये दिव्यांग जनों का पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप है, दिव्यांग जन इसमें पावर लिफ्टिंग करते हैं। अगर बात की जाए तो भारत की 16 सदस्यीय टीम इसमें बात करेगी और ये बीजिंग में होगा। बीजिंग किसकी राजधानी है? चीन की, चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति की बात की जाएगी तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो चीन के बीजिंग जाएगी भारत की 16 सदस्यीय पैरा पावर लिफ्टिंग टीम। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने देश भर में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय किया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू ओपन हाउ मेनी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री? तो ये लगभग 2000 ड्राइविंग स्कूल भारत की जो परिवहन मंत्रालय है उसके द्वारा खोले जाएंगे। बात करते खबर की तो भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में कहा कि ये ट्रेनिंग स्कूल देश के पिछड़े और आदिवासी इलाकों में खोले जाएंगे। इसकी मदद से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। तो ये रोजगार पैदा करने के लिए एक नई पहल है। और पूरे भारत में अगर बात की जाए तो भारत में लगभग 22 लाख ड्राइवरों की कमी है, 22 लाख ड्राइवरों की कमी है और बहुत बड़ा नंबर है। 22 लाख ड्राइवरों की कमी है और इन 22 लाख ड्राइवरों को पूरा करने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी, उन्होंने अब 2000 ऐसे ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए परमिशन दे दिए या निर्णय ले लिया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड सिपरी रिपोर्ट 2025, हाउ मेनी न्यूक्लियर वेपन्स डज इंडिया हैव? तो भारत के पास पहले थे 172, अब इससे बढ़कर हो गए हैं 180। तो याद रखेंगे अब भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं। किसके अनुसार? सिपरी रिपोर्ट के अनुसार। ये सिपरी रिपोर्ट है क्या? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी ने हाल ही में 2025 रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार जनवरी 2025 तक भारत के परमाणु वॉरहेड की संख्या बढ़कर 180 हो गई है, जो कि पिछले साल के 172 से मामूली वृद्धि है। यानी कि अब जो है 8 परमाणु हथियार इस वर्ष बढ़ गए हैं भारत के। और भारत जो है अपना त्रिकोणीय परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत और भी अधिक परमाणु हथियार अब भारत बढ़ाए गए अपने, और यह संख्या 200 को पार कर सकती बहुत ही जल्दी। बात की जाए परमाणु हथियार की विश्व में, तो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं रूस के पास। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, लगभग 5500 से अधिक परमाणु हथियार रूस के पास है। इसके बाद आता है नंबर अमेरिका का। अमेरिका के पास लगभग 5040
परमाणु हथियार हैं। 5040 से 4, 5040, 44 ऐसे ही अमेरिका के पास हैं। इसके बाद चीन का नंबर आता है और चीन के पास हैं लगभग 500 परमाणु हथियार। इसके बाद और भी हैं, जैसे फ्रांस के पास लगभग 260 परमाणु हथियार हैं। और अभी जो युद्ध चल रहा है जिसमें इजराइल के पास, इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के पास हैं लगभग 90 परमाणु हथियार हैं इजराइल के पास। और भारत के पास अब हो गए हैं 180। और भारत का जो पड़ोसी देश है, दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसके पास हैं 170 परमाणु हथियार। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। ये इतना आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस शहर को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है? Which of the following cities has been chosen as the national host of the 11th International Yoga Day? तो ये चुना गया है विशाखापट्टनम को चुना गया। बात करते हैं खबर की। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है। राष्ट्रीय विषय क्या होगा इस बार का? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इस वर्ष का थीम है। बात की जाए विशाखापट्टनम को, तो विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता करेंगे। याद रखें, मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता करेंगे इस योग दिवस की, है ना। और ये जो योग दिवस है इसकी शुरुआत हुई थी 21 जून वर्ष 2015 से। 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी और इसका जो है 11वां संस्करण अब होगा इस वर्ष, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर नामक किताब किसका संस्मरण है? Whose memories is the recently launched book titled A Different Kind of Power? तो ये है न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंदा आर्डन ने ये जो है अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर नाम की किताब लिखी, जो इनका खुद का संस्मरण है। बात करते खबर की। तो अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंदा आर्डन का एक संस्मरण है। इसमें अर्डन के राजनीतिक जीवन और एक वैश्विक नेता के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। और ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व रह चुकी हैं अर्डन। इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में पार्टी ज्वाइन की थी। उस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी। न्यूजीलैंड की पार्टी है और इसी लेबर पार्टी से ये न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री बनी थी और बहुत युवा प्रधानमंत्री थी जो कि न्यूजीलैंड की बनकर उभरी थी। और इन्होंने बहुत अच्छे काम न्यूजीलैंड में की थी और इन्हें जाना जाता था इनके बेबाकी के लिए, इनको बेबाक तरीके से अपनी आवाज़ उठाने के लिए। वैश्विक नेताओं में इनकी गिनती होती थी, बहुत अच्छे संबंध थे इनके अलग अलग देशों से। और इन्होंने ही अब अपनी जो है एक संस्मरण लिखा जिसका नाम इन्होंने दिया अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। आपको ये याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, जून 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अब तक के सबसे बड़े जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जून 2025? तो ये अभियान जो है ये धरती आबा जन भागीदारी अभियान के नाम से जाना जाएगा। और आपको अभी कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर में बताया था कि धरती आबा किसका नाम है? तो ये नाम है भगवान बिरसा मुंडा का। भगवान बिरसा मुंडा का नाम है धरती आबा। बिरसा मुंडा का नाम है धरती आबा। और इन्हीं की याद में ये जो धरती आबा जन भागीदारी अभियान है यह चलाया जाएगा। और यह जो अभियान है भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय अभियान होगा, है ना। बात करते खबर की। तो खबर है, भारत सरकार ने 15 जून 2025 से देश का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है, जिसका नाम धरती आबा जन भागीदारी अभियान है। इस अभियान का संचालन जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों तक सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की गहन पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि जितने भी ट्राइबल्स लोग हैं वो समाज की मुख्य धारा पर आकर जुड़ सकें और अपना उत्थान कर सकें, अपने आप का विकास कर सकें। ऐसी सारी चुनौतियां जो ट्राइबल्स में है, जिनसे उनका जीवन जो है वो मुख्य धारा पर नहीं आ पाता, उन सभी को इस अभियान के द्वारा दूर किया जाएगा और उन सभी हमारे जनजातीय भाइयों बहनों के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम जो है भारत सरकार ने उठाया है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर की क्लास में आप सभी के लिए हम इतने ही प्रश्न लेकर आए थे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुँचाएं, और जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो को आप जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतना ही लोगों को फायदा होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।